जो छिपा है वो कभी भी भारत के लोगों के सामने लाया नहीं गया, उन्हें केवल अंधविश्वासों में ही लेकर चलते लगे। तो ये जो बुद्ध का संदेश है ये मैं अलग अलग देशों में लेकर जाना चाहता हूँ। भारत में बुद्धिज्म के लिए आप क्या कर रहे हैं, जहाँ पर टोटल पॉपुलेशन के केवल 2% लोग बुद्धिस्ट रह रहे हैं। बाबा साहब अम्बेडकर जी ने भारत में बुद्धिज्म का लाइव किया था। अगर आज वो नहीं होते तो शायद बुद्धिज्म पूरे तरीके से नहीं होता। आज बुद्धिज्म आगे नहीं बढ़ा, उसका कारण कोई और नहीं, केवल हम ही लोग हैं जिनके अंदर बिल्कुल भी एकता नहीं। भारत से एक एक्टर आया है जो बुद्धिज्म को वापस लेकर जाना चाहता है, तो उसका साथ देने के लिए लोग खड़े थे। पहले दिन कोई तो गोदाचार्य चला रहे हैं और कोई ऑर्गेनाइजर चला रहे हैं। अगर बिल्कुल नहीं होगा, मार्गदर्शक नहीं होगा, तो किस बुद्धिज्म को बचाने की आप बात करें। भगवान बुद्ध का हम इतना स्ट्रॉन्ग है कि वो किसी का भी जीवन बदल सकता है, जैसे कि मैं आपके सामने फिल्म के लिए बुलाया गया। बड़ा मेरा इंटरव्यू हुआ, सब कुछ हुआ, कहीं उन्होंने 200-400 लोगों का इंटरव्यू लिया, पूरे अलग अलग देशों में जाकर लिया और फाइनली काफी मेहनत के बाद मुझे उस रोल के लिए सिलेक्ट कर लिया गया बहुत अच्छे तरीके से। अब जब मैं तैयारी कर रहा था तो मैंने भगवान बुद्ध का चरित्र पढ़ा, मैंने चरित्र पढ़ा, मैंने सिद्धार्थ का पढ़ा, मैंने उनका धम्म पढ़ा। भाई साहब, मैं ये आपसे एक अनुरोध करना चाहूंगा कि आप कभी अगर भाषण के बीच में ना बोले तो मेरा जो वो संदेश है वो चला जाएगा, लोगों की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो भी खो जाएगी। 2 मिनट चुप रहेंगे, बातें आप जो मर्जी बात। तो जब ये रोल के लिए मैं सिलेक्ट हुआ तो मैंने भगवान बुद्ध का धम्म पढ़ा, सिद्धार्थ की जीवन शैली पढ़ी, और जब ये सारा कुछ पढ़ लिया तो 2-3 महीने की कड़ी तैयारियों से तो मैं अचंभित इस बात से हुआ कि इतना बड़ा खजाना जिसमें जीवन का असली सत्य छिपा है वो कभी भी भारत के लोगों के सामने लाया ही नहीं गया, उन्हें केवल अंधविश्वासों में ही लेकर चलते गए। जैसे गाड़ी चलाते हैं तो गाड़ी के आगे जब शीशे के अंदर आगे गंद लग जाता है तो वाइपर चलता है और सारा कुछ साफ कर देता है, तो वो बुद्ध का धम्म पढ़ने के बाद कुछ ऐसा दिखाई देने लगा कि सब कुछ तो अब सामने सामने क्लियर हो गया। तो ये मेरी स्थिति मैंने फिल्म की। फिल्म एक बहुत बड़ी अच्छी फिल्म, पूरे श्रीलंका के कई रिकॉर्ड तोड़ दिए 70 सालों के, यूनाइटेड नेशंस ने उसे इनाम दिया, कई सारे इनाम दिए। तो मैंने कहा कि ठीक है, ये जो बुद्ध का संदेश है ये मैं अलग अलग देशों में लेकर जाना चाहता हूँ। तो मैंने प्रोड्यूसर से बात किया कि ये मैं कैसे कर सकता हूँ, तो हमने हर कॉर्नर में जाके श्रीलंका के गाँव में, वियतनाम, सिंगापुर, थाईलैंड जगहों में जाके फिल्म देखा। अब वहां पर प्रश्न क्या होता है, प्रश्न उत्तर होने के बाद तो एक बच्चे ने उठकर कहा कि सर हमने देखा है कि आप बुद्ध भूमि से आए हैं और यहाँ पर प्रचार प्रसार कर रहे हैं जो ऑलरेडी बहुत राष्ट्र है, ये बुद्धिस्ट कंट्री है। यहाँ बुद्धिस्ट कंट्री में आकर आप प्रोपगेशन करेंगे तो बुद्ध की जगह पे बुद्ध को आगे प्रोपगेट कर रहे हैं। भारत में बुद्धिज्म के लिए आप क्या कर रहे हैं, जहाँ पर टोटल पॉपुलेशन के केवल 2% लोग बुद्धिस्ट रह रहे हैं, वहाँ के लिए आप क्या कर रहे हैं। तो प्रश्न जायज, तो वहाँ मेरी आंखें खुली, मुझे लगा कि मैं भारतीय हूँ और बुद्ध भूमि से हूँ तो भारत जाके कार्य करना चाहिए। तो मैं भारत आता हूँ, भारत आता हूँ तो मैं सबसे पहले ये सोचता हूँ कि कहाँ से शुरू करूँ। अब आप ये बात पर ये यकीन नहीं करेंगे, मुझे नहीं मालूम है कि बोधिसत्व बाबा साहब अम्बेडकर जी ने भारत में बुद्धिज्म का रिवाइवल किया था। अगर आज वो नहीं होते तो शायद बुद्धिज्म पूरे तरीके से नहीं होता। अब वो शुरुआत मैंने बाबा साहब को जब पढ़ा और मैं उनको पढ़ने लगा, तो पढ़ते लगे, मैंने सोचा कि ये एक आम इंसान के अंदर वो ताकत नहीं हो सकती, उसके माइंड में इतनी ताकत नहीं हो सकती जो इतनी ऊंचाइयों में पहुंच सके, जिसने वो पीड़ा सही हो कि उन्हें साथ पढ़ने नहीं दिया गया हो, खेलने नहीं दिया गया हो, उठने बैठने नहीं दिया गया हो, पानी के साथ में बैठकर पीने नहीं दिया गया हो। उस स्थितियों से गुजरा हुआ इंसान एक ऐसी स्थिति उसी देश में क्रिएट करता है कि जहाँ उनकी आज तस्वीर लगती है तो भारत के प्रधानमंत्री का भी सर वहाँ जोड़ता है। तो ये केवल बुद्धिज्म को नहीं कर सकता है, नॉर्मल आदमी की बस की बात है। वहां से मैंने बाबा साहब को फॉलो अपना गुरु मानकर आगे फॉलो करना शुरू किया कि भाई आप ये जो रिवाइवल उन्होंने किया है, मैंने पढ़ा, उन्होंने कहा कि देखो अब मैं ये धम्म चक्र चला रहा हूँ 1956 में उन्होंने कहा, लेकिन याद रखिएगा
शायद आप आगे ना बढ़ा पाए, तो उसे पीछे मत आने दीजिएगा, ये उन्होंने कहा। तो हमने क्या किया, उनकी बात को ऐसा लिया कि आगे हम वाकई में बढ़ने के लिए तैयार नहीं, बस पकड़ के खड़े हो। भाई धर्म चक्र को चलाने वाले भी तो हम हैं। उन्होंने तो रिवाइवल कर दिया, लेकिन वो चक्र चलाएगा कौन? वो चक्र हमें ही चलाना है। अब ये सोच में मैं पढ़ा कि मैं इसको आगे कैसे बढ़ाऊंगा, ये कारण क्या है कि केवल 2% प्रतिशत। पहले तो मुझे लगा कि जरूर हो सकता है कि दूसरे धर्म के लोग बुद्धिज्म को आगे बढ़ने नहीं दे रहे हैं। जब मैंने डीप जाकर घुसा और जाना, तो मैं फिर से हताश हुआ कि आज बुद्धिज्म आगे नहीं बढ़ा, उसका कारण कोई और धर्म नहीं, केवल हम ही लोग हैं जिनके अंदर बिल्कुल भी एकता नहीं है, संगठित होने के लिए बिल्कुल भी राजी नहीं। फिर मैंने कहा कि सबसे पहले तो ये एक काम जरूरी है कि सबको संगठित करना है। तो संगठित करने की जब बात आई, तो वहां मैंने सम्राट अशोक की जीवनी जब पढ़ी, तो मुझे लगा कि 84,000 जो है स्तूप उन्होंने भारत में बनाए थे। एक बुद्धिज्म का सबसे बड़े प्रचारक है वो। अब मैं राजा तो नहीं था, लेकिन मैंने ये संकल्प ले लिया कि मैं 84,000 भगवान बुद्ध की प्रतिमाएं जो है पूरे भारत में बांटने का कर्तव्य संकल्प ले सकता हूँ। तो वो संकल्प किया। वो संकल्प भी इसलिए लिया, आप लोगों के अंदर तो इतना सपोर्ट आपने अच्छा दिया, लोगों ने मेहनत की, इतना बड़ा विहार आपने बनाया, लेकिन मैं गांव-गांव जब गया और छोटे-छोटे से विहार हैं जहां मिट्टी की मूर्ति है, बाबा साहब की या तो फोटो है, उस पे भी फूल चढ़ी हुई है, भगवान बुद्ध की छोटी सी मूर्ति है, लेकिन एक अच्छी मूर्ति पूजा करने के लिए नहीं है। तो मुझे लगा कि जब इन लोगों के पास एक अच्छी मूर्ति पहुंचेगी, तो मैं इनका ट्रस्ट जीत पाऊंगा। ये मैंने मूर्तियां इसलिए नहीं बांटी है कि आप अगर भगवान बुद्ध की पूजा करेंगे तो आप मतलब बहुत कुछ मिल जाएगा, ऐसा होगा, ऐसा नहीं है। भगवान बुद्ध ने भी ये बोल दिया, ये बात मैं अच्छे से जानता हूँ। भगवान बुद्ध ने भी ये कहा था कि मेरी जो सच्ची पूजा होगी वो वही होगी जिस दिन आप धर्म का पालन करेंगे, वही मेरी पूजा है और मैं उसी रूप में आपके बीच में रहने वाली हूँ। ये लोगों का विश्वास जीतने के लिए मूर्तियां बांटेंगी। और कई लोगों ने कहा मूर्तियां बांटने से क्या होगा। मैंने उन्हें ये कहा कि ये निर्णय आप लोगों ने कैसे ले लिया कि ये मेरा आखिरी चरण है। भगवान बुद्ध को घर घर तक पहुंचाना ये मेरा पहला कदम है और आखिरी चरण है घर घर धर्म पहुंचाना। अभी तो पहले चरण की शुरुआत है। तो ये लेकर मैं आगे बढ़ा, जगह जगह गया, सब कुछ देश विदेशों में लोगों से मिला, उनसे पूछा कि आप भारत में गए हैं। उन्होंने कहा कोई कहता है 5 बार गया हूँ थाईलैंड में, कोई बोलता है 10 बार गया, कोई बोलता है 20 बार गया, कोई बोलता है हर साल जाता हूँ। तो मैंने कहा भारत कहाँ? तो उनके पास वही जवाब था, बोध गया, सारनाथ, लुम्बिनी और कुशीनगर, वही भारत है उनके लिए। लेकिन भारत के मैंने कहा कि बुद्धिस्ट लोगों से मिले हो आप? क्या वहाँ बहुत सारे बुद्धिस्ट लोग मिले हैं, उनकी हालत बहुत खराब है, वहां पर हम देखते हैं। मैंने कहा इसका मतलब है आप भारत के असली बुद्धिस्ट लोगों से मिलकर मिले। तो उन्हें भी धीरे धीरे महाराष्ट्र का रास्ता दिखाया, बाबा साहब के बारे में बताया और आज उनको ये ज्ञान हुआ है बाहर के देशों को स्ट्रांगली कि भाई भारत में तो बुद्धिज्म वापस स्थापित करने वाले तो बाबा साहब अम्बेडकर हैं और अभी तक हम उसी छोटे दायरे में हो रहे हैं। अभी धीरे धीरे आदान प्रदान शुरू करने की बात भिक्षुओं से मिला। अब मैं भिक्षुओं के पास गया तो मैंने देखा कि बहुत ही ज्ञानी भिक्षु है हमारे देश के, और लेकिन जो संगठन मैं चाहता हूँ भिक्षुओं का, वो संगठन आज भारत में नहीं है। आप थाईलैंड जैसे देश में जाएं, वहां एक महासंघ है, वहां एक संघ राजा है, एक सुप्रीम काउंसिल है जो सारे निर्णय लेती है बुद्धिस्ट लोगों के लिए। आप किसी और धर्म की बात करें, उनकी भी एक बड़ी बड़ी संस्थाएं ये है, जैसे है मुस्लिम है, तो सबकी अपनी अपनी है। ऐसे भारत में भी एक महासंघ होनी चाहिए और एक संघ राजा होने चाहिए। ये मेरा अगला संकल्प है, जिसकी धर्म क्रांति मैं बरेली से शुरू करता हूँ। जिस दिन भारत में एक महासंघ होगी, केवल एक, उस दिन सारे निर्णय लेने आसान हो जाएंगे, सब लोगों को संगठित करना भी आसान हो जाएगा और जो लोग हमारे अगेंस्ट जाते हैं और कुछ भी गलत चीजें होती हैं उन्हें रोकना भी आसान हो जाएगा। मैं जब ये सारी कार्रवाई कर रहा था तो कई बार कई प्रश्न ऐसे आ जाते हैं जो बुद्धिज्म से रिलेटेड है। तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा और डीप जानने के लिए मैंने कहा कि चलो ठीक है, थाईलैंड में एक टेम्परेरी भिक्षु बनाते हैं, 15 दिन के लिए आप भिक्षु का जीवन जी सकते हैं मिनिमम, ज्यादा से ज्यादा आपके ऊपर है, 1 महीना 2 महीना 4 महीना।
तो मैंने सोचा 15 दिन के लिए भिक्षु बन के वो जीवन जीता हूँ,